तो वेलकम, स्वागत है आप सभी का। और बात कर रहे हैं हम एमपी पटवारी 2023 के लिए, और ये हिंदी का क्वेश्चन सेट है और दो प्रश्न सेट है हमारे पास। तो इसमें देखते हैं, पहला जो प्रश्न है उसमें है कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण मात्रा या वर्ण के हल्के से हेर फेर के सिवा प्रायः समान है किंतु अर्थ में भिन्नता होती है। विपरीतार्थक, समानार्थक, अनेकार्थक या युग्म शब्द। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी विकल्प, युग्म शब्द। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अर्थ के आधार पर नीचे लिखे वाक्यों के भेद बताइए, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। तो कैसा वाक्य लिखा है ये बताना है कि प्रश्नवाचक है तो नहीं है, निषेधवाचक नहीं है, विधानवाचक ऐसा भी नहीं है। तो क्या है ये? सही विकल्प इच्छावाचक वाक्य है ये, यानी विकल्प डी। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्न वाक्यों में से उदाहरण चिन्ह वाले शुद्ध वाक्यों को चुनिए। इनमें ऐसे वाक्य चुनना है जो शुद्ध हो और उदाहरण लगा हो। तो पहला विकल्प है माँ ने कहा और मैं देर से घर लौटूंगी, फुल स्टॉप, तुम अपना पाठ अवश्य याद कर लेना, और इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप भी है। तो सही विकल्प यही है, नंबर एक। और क्वेश्चन नंबर चौथा है कि काम अपनी अवधि में ही पूर्ण हो सकता है, पहले नहीं। निम्न में से यह किस लोकोक्ति का सही अर्थ है? बता रहा है कि जो लिखा है ये किस लोकोक्ति का सही अर्थ है। चार विकल्प हैं। पहला है यह मुँह और मसूर की दाल, हथेली पर सरसों नहीं जमती, सहज पके सो मीठा पकवान, और नाम बड़े पर दर्शन छोटे। तो यहाँ पे क्या होगा? सही विकल्प नंबर बी, हथेली पर सरसों नहीं जमती। यानी कोई भी चीज़ तत्काल नहीं हो सकता है ना। तो ये इसका बी विकल्प हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि कुछ लड़के जा चुके हैं, इस वाक्य में कुछ के विशेषण का भेद बताइए। गुणवाचक, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही विकल्प नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाचक। यानी कि कुछ, यानी कि संख्या में तो है लेकिन कितने हैं ये नहीं पता। तो सही विकल्प यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा पाँचवें का। और छठवां नंबर है कि दूध पीकर दीदी से कहानी सुनकर बच्चा सो गया है, फुल स्टॉप। यह वाक्य किस चिन्ह को संबोधित करता है? विस्मय सूचक, योजक, अर्धविराम या फिर अल्प विराम। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर डी, अल्प विराम। और क्वेश्चन नंबर सातवां है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को क्या कहते हैं? गुण, स्वर्ण, व्यंजन या फिर विसर्ग। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर डी, विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग के साथ जो भी आएगा वो विसर्ग ही होगा। और क्वेश्चन नंबर आठवां है कि पढ़वैया में प्रत्यय क्या है? या वैया या अय्या। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, या। और क्वेश्चन नंबर नौवां है कि वाह कैसा सुंदर दृश्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक। तो सही विकल्प नंबर डी, विस्मयादिवाचक प्रकार का वाक्य है ये। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि तनु का पर्यायवाची शब्द है शरीर। तो सही विकल्प नंबर एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि निस्तेज का संधि विच्छेद है, निह धन तेज। सही विकल्प एक पहला ही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि महोदार्य का संधि विच्छेद है। नंबर एक है महाधन उदार्य, नंबर दो है महाधन औदार्य। तो सही विकल्प हो जाएगा बी विकल्प, महाधन औदार्य। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि छी कैसी लज्जा की बात है, यह वाक्य किस चिन्ह को संबोधित करता है? तो ये विस्मय सूचक चिन्ह को संबोधित करता है। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर एक। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? सजावट, बनावट, रुकावट या घबराहट। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर फोर, घबराहट में प्रत्यय नहीं लगा है। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि पंचामृत में कौन सा समास है? द्विगु समास है, संख्यावाचक है। तो सही विकल्प डी विकल्प। और क्वेश्चन नंबर 17वां है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ आपका, मैं दर्शन करने आया हूँ आपके। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें नंबर एक, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। और क्वेश्चन नंबर 18 है मुरेला में प्रत्यय है, प्रत्यय क्या बाद में लगता है? एला, रेला, ला, इला। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर एक, एला। और क्वेश्चन नंबर 19वां है प्रतिध्वनि शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है,
प्रति नि ध्वनि, तो सही विकल्प हो जाएगा। उपसर्ग पूछ रहा है तो प्रति। और क्वेश्चन नंबर यानी कि विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, खाली स्थान अनाज महंगा है, रिक्त स्थान के लिए उचित अवयव क्या होगा, तो क्या यहाँ लेकिन परंतु क्योंकि इसलिए, तो सही विकल्प यहाँ पे इसलिए होगा डी विकल्प, कि इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है इसलिए अनाज महंगा है। और क्वेश्चन नंबर 21वां है कि आसमान से बातें करना मुहावरे का क्या अर्थ है, बहुत ऊंचा, तो सही विकल्प यहाँ पे आसमान से बातें करने का मुहावरे का सही अर्थ बहुत ऊंचा हो जाएगा, विकल्प डी। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, आज का समाचार अच्छा है, नहीं, आज के समाचार अच्छे हैं, तो ये सही है, सही विकल्प बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23वां है कि दिल में सोच कर रह जाना मुहावरे का अर्थ है विपन्नता की स्थिति में होना, अक्षम होना, लालच आना या खींच कर रह जाना, तो सही विकल्प हो जाएगा डी, खींच कर रह जाना। और 24वां है कि निम्न में से कर्ता मैं का एक वचन का बहुवचन बताएं, यानी मैं का बहुवचन क्या होगा बताएं, तो मैं का हम होता है, तो सही विकल्प हो जाएगा डी, हम। और क्वेश्चन नंबर 25वां है कि शिथिल के पर्यायवाची शब्द हैं वीर बहादुर योद्धा नहीं, विनम्र शिष्ट सुशील नहीं, सुस्त ढीला धीमा, तो सही विकल्प सी हो जाएगा। शिथिल के पर्यायवाची होंगे विकल्प सी, सुस्त ढीला धीमा। और अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला सेट का पहला क्वेश्चन है, तो लिखा है कि नंबर 1 है राधिका ने खाली स्थान फूल बालों में लगाए हैं, रिक्त स्थान के लिए कौन सा विशेषण शब्द उचित नहीं है, तो यहाँ पे 4 हैं, सुंदर लाल बड़े आज, तो इनमें क्या, आप सबको लगा के देखिए, सुंदर फूल बालों में लगाए हैं तो सही है, लाल फूल बालों में लगाए हैं ये भी सही, बड़े फूल बालों में लगाए हैं ये भी सही है, आज फूल बालों में लगाए हैं ये गलत है, तो सही विकल्प नंबर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि निश्चल के पर्यायवाची शब्द है खल सठ धूर्त नहीं, अविलंबित आश्रित आधारित नहीं, स्थिर स्तब्ध निष्पन्द, जी हाँ, तो नंबर 2 का सही विकल्प सी हो जाएगा, स्थिर स्तब्ध और निष्पन्द। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से थोड़ा जानने वाला के लिए कौन सा विकल्प सही है, यानी कि थोड़ा जानने वाले को क्या कहा जाता है, अल्पज्ञ, तो सही विकल्प नंबर ए हो जाएगा, अल्पज्ञ। सर्वज्ञ सभी जानने वाला, और अज्ञ कम जानने वाला, अज्ञ नहीं सॉरी, बहुज्ञ का बहुत जानने वाला, तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर ए हो जाएगा, अल्पज्ञ। क्वेश्चन नंबर 4 है शुद्ध रूप का चुनाव करें, दायित्व दायित्व दायोत्व दायित्व, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, दायित्व। और क्वेश्चन नंबर 5वां है कि रूपांतरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, यानी कि देखना है कि यहाँ पे कौन सा जो वाक्य है शुद्ध है। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया है, गलत, यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, ये सही है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा 5वें का। और 6वें नंबर की बात करें तो जंगल का पर्यायवाची है अटवी, अमी, दृग, त्वरा, तो सही विकल्प हो जाएगा ए, अटवी। और क्वेश्चन नंबर 8वां है किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है अधिसूचना, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, तो क्या कहलाता है, नंबर सी विकल्प अनुस्मारक कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 9वां है कि परिच्छद में उपसर्ग है, यानी कि परिच्छद शब्द में उपसर्ग क्या है, परि, पर या परिह, तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 परि। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का क्या अर्थ है, दांतों के नीचे उंगली दबाकर खाना रखना नहीं, बुरी तरह हारना नहीं, आश्चर्य प्रकट करना, हाँ, तो सही विकल्प सी हो जाएगा, आश्चर्य प्रकट करना। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, उपसर्ग यानी पहला, तो प्रति उपसर्ग है, तो नंबर 1 सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12वां है कि सौभाग्य शब्द का विलोम चुने, तो सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होता है, दुर्भाग्य होता है, तो सही विकल्प डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से संकर शब्द कौन सा है, संकर शब्द की बात बता दूं तो हाइब्रिड कहते हैं इसे, कि दो अलग अलग शब्द मिलकर संकर बना देते हैं, और दो अलग अलग भाषा के होते हैं शब्द, तो जैसे रेलगाड़ी, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, रेलगाड़ी। और 14वां है कि अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए, वाह क्या छक्का मारा है, तो ये विस्मयादि बोधक वाक्य है, तो सही विकल्प बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि भारतीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो भारतीय में सही जो प्रत्यय है वो हो जाएगा बड़ी ई और या ई है, तो नंबर सी विकल्प। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि खंड का एक अर्थ है कलह, कांख, दिशा या कांसा, तो सही विकल्प हो जाएगा सी, दिशा। और क्वेश्चन नंबर 18 है माल गोदाम में समास है तत्पुरुष अव्ययभाव द्वंद्व, तो इसमें सही समास क्या है, तत्पुरुष समास। और क्वेश्चन नंबर 19वां है कि निम्नलिखित में किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, गृह,
ग्रह, गंदा या गांव, तो सही विकल्प हो जाएगा सी, गंदा में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 20वां है कि बेलाग में समास है, द्विगु, कर्मधारय है, बहुब्रीहु, अव्ययी भाव, तो यहाँ पे सही विकल्प है नंबर डी, अवयवी भाव समास है। और क्वेश्चन नंबर 21वां है, भाववाच्य में क्रिया होती है एक वचन, बहुवचन, तो एक वचन में होती है भाववाच्य में क्रिया, तो सही विकल्प एक हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22वां है कि निम्नलिखित पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार है, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, तो यहाँ पे उपमा दी जा रही है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। सही विकल्प 22 का ए विकल्प, उपमा अलंकार। और क्वेश्चन नंबर 23 में कि वह कौन सा शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध सर्वमान्य रूप प्रदान कर उसे बोलने, समझने, पढ़ने व लिखने योग्य बनाता है, तो ये व्याकरण है। व्याकरण शास्त्र, तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, व्याकरण। और क्वेश्चन नंबर 24वां है कि जो शब्द विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रविशेषण कहते हैं, तो सही विकल्प बी हो जाएगा, प्रविशेषण। और क्वेश्चन नंबर 25वां और अंतिम है इसका कि अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द बताइए। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वैकल्पिक। अनिवार्य यानी कि जो कंपलसरी, और इसका हो जाएगा अल्टरनेटिव, तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी विकल्प, वैकल्पिक। और बस यही था। जय